सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम आपको सीटेट की मैथ की पेडागोजी के क्वेश्चन बताएंगे। 30 क्वेश्चन हैं। केवल हमने इसमें पेडागोजी के ही क्वेश्चन लिए हैं, मैथ के क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो। शेयर करिएगा स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत बनाने में मेहनत लगती है। तो जिन्होंने सीटेट के फॉर्म भरे हैं, 20 अगस्त को अपीयर हो रहे हैं, तो उन तक ज़रूर पहुँचा दीजिए वीडियो। शुरू करेंगे हम। राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। जो उद्देश्य हैं प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के, तो कौन सा इन चारों में से नहीं है। देखिए, पहला तो है, ये है, ठीक है, नहीं बताना है आपको। और अनुमान लगाने कौशल को घोषित करना, और दिक् स्थान संबंधी समझ को पोषित करना, ये हैं 3। नहीं पूछा गया है 3 नंबर। बीजीय कौशल में निपुणता, ये प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, हमने आपकी सुविधा के लिए लिख भी दिया है। ठीक है, आपके सामने हमने लिख दिया। देखिए, वैन हेले के जो सिद्धांत है, इस इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट कर लीजिए। हमने भी इसलिए स्लो करके लिख दिया ताकि समझ लें आप। वैन हेले के जो सिद्धांत है, उसके कितने 4 स्तर हैं। ठीक है, 4 चरण हैं। तो पहला कौन सा होगा? पहला है दृश्यीकरण है या प्रत्यक्षीकरण है, ये है पहला। दूसरा है विश्लेषणात्मक या वर्णनात्मक। और तीसरा का कौन सा है? उनका अगला है संबंधपरक या अनौपचारिक निगमन। और चौथा है गणितीय। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं इसको। वैन हेले के सिद्धांत आ सकते हैं परीक्षा में, इसलिए हमने बताया। तो इसमें कौन सा होगा आपका राइट आंसर? देखिए, इसमें कौन सा है? इसमें 2 नंबर का होगा आपको। दृष्टिकरण एक आधारभूत स्तर है, पहला हमने बताया था दृष्टिकरण। और क्या है? संबंधकरण विश्लेषण के बाद आता है। हमने जो चारों बताए थे, आप चारों नोट कर लीजिएगा। ठीक, लिख लीजिएगा, इसीलिए लिख भी दिया। तो वैन हेले के सिद्धांत अगर से क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे। ठीक, अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही है? कौन सा कथन सही है आपका? प्राथमिक स्तर पर गणित के विषय में कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 और 4 कथन दिए हुए हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचार और मतों के साथ आते हैं। गणित ही नहीं, हर विषय के साथ बच्चा आता है क्लास में, जो उसकी पूर्व धारणा है, जो उसने थोड़ा बहुत जो कुछ ज्ञान लिया होता है अपने घर से, परिवार से। तो 1 नंबर का ये सही है। और 1 नंबर तो है। और बच्चे आने से पहले गणित के बारे में स्कूली असंगत होते हैं, नहीं जानते हैं, गणित के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। और बच्चों में दिक् स्थान संबंधी केवल ज्यामिति के दौरान विकसित होता नहीं। प्राथमिक स्तर के बच्चे अपने परिवेश के आकृतियों को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं। तो पहला कथन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? पहला सही है और चौथा सही है। एक प्रश्न और देखेंगे। रीनू 16
बच्चों को गणित पढ़ाती है, उसका मानना है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दी जाए वह प्रभावी होती है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करती है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका बताना है आपको। 1 2 3 4 में से कौन सा होगा? तो देखिए, प्रत्येक सवाल के हल बोर्ड पर समझाने के बाद यदि विद्यार्थियों से स्वयं अपने उत्तरों को जांचने के लिए कहा जाए तो शिक्षक को परीक्षा के बाद तुरंत प्रभावी प्रतिपुष्टि प्राप्त होगी। ये है 4 नंबर का आपका ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट है कक्षा 2 का एक विद्यार्थी है जो 162 को 162 पढ़ता है, ठीक है, किंतु 1062 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत है? ये किस बात की ओर इशारा करता है? शिक्षक इससे क्या समझता है? तो ये क्या समझते हैं इससे? देखिए, इससे स्पष्ट क्या होता है कि बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से अज्ञान है, ठीक है, विस्तारित रूप और लघु रूप से अज्ञान है, इसीलिए वो ऐसी गलती करता है। 1 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से नहीं सुनता है, अच्छी तरह समझ नहीं पाता है, निगेटिव कोई बात नहीं बतानी। अगला है गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? गलतियों का विश्लेषण करना है तो उसके लिए शिक्षक के रूप में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? देखेंगे क्या क्या है ऑप्शन। गणित विषय के प्रति जागरूक करना, ये है। बच्चों की समस्या का विश्लेषण समझने की योग्यता का, ये है। बच्चों को गणितीय चिन्ह का सही प्रयोग, सही है। तो तीनों है लग रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका बताना है। गणित में रुचि पैदा हो, इसके लिए सबसे प्रभावी शिक्षण क्या है? खेल विधि द्वारा शिक्षण करवाना। कहाँ है, किस ऑप्शन में? इस ऑप्शन में है। खेल विधि के द्वारा शिक्षण गणित विषय में रुचि बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। बाकी पुस्तकें खरीद कर कमज़ोर के लिए अलग व्यवस्था करके, ये सब गलत है। तो हम बता रहे थे, एक छात्र को 2 संख्याओं में 15 और 21 के घनों का अंतर ज्ञात करने को कहा गया। छात्र ने अंतर को इस प्रकार ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया? उसने 15 का घन लगाया, फिर 21 का घन लगाया, फिर दोनों को निकाल करके और उसने उत्तर उसका किस में आया? -5886। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? केवल घन कर सकता है, किन अन्य बातों से अनभिज्ञ है, ये निकल रहा है। 2 नंबर नहीं है, उत्तर समझ कर नहीं दिया, अनुप्रयोग ज्ञान नहीं है। वो केवल घन कर सकता है और उसको अन्य बातों से वो अनजान है, उसको मालूम नहीं है। ठीक, इस प्रश्न के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, गणित कक्षा के दौरान शिक्षक ने निम्नलिखित समस्याएं बोर्ड पर लिखी और बच्चों से कहा कि वे उसका उत्तर लिखें। उत्तर सवाल आपके सामने हैं जो लिखे गए हैं। तो वह प्रश्न के सेटों के माध्यम से यह चाहता है कि बच्चे अवलोकन करें। बच्चे किस चीज़ का अवलोकन करें? क्या चाहता है शिक्षक? तो आपका आंसर देखिए 1 आ रहा है। वो ये बताना चाहता है शिक्षक कि भाजक और भाज्य दोनों को 10 की घात से घटाएं या बढ़ाया जाता है तो भागफल समान रहता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक, बाकी गलत है। एक कथन वाला देखेंगे, गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे कि किसी औजार को तीक्ष्ण काम करने के लिए काम में आने वाला पत्थर।
इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली बात सोचने की शक्ति आती है। ये एक कथन है, किसने दिया है? ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन ये देखिए, तो नोट कर सकते हैं ये कथन किसने कहा है आप? ये हब्स ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 है ना, हब्स। नोट कर सकते हैं, हब्स ने क्या कहा है? गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण और तीव्र बनाने के लिए काम करता है। गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब है? गणित विषय में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? कमजोरी का पता लगाना, रुचि का पता लगाना। मूल्यांकन में से अध्यापकों द्वारा बच्चों को शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना, ये है ऑप्शन। इजी है, सरल है, कोई कठिन नहीं। यदि कक्षा 5 का एक छात्र है जो किसी प्रश्न को हल करते समय गणित संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 12 + 3 = 16, तो इस त्रुटि को उपचार के लिए, इसको सही करने के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर देखिए, इसमें कोई छात्र गणना संबंधी अगर त्रुटि करता है तो उसके लिए आवश्यक है कि त्रुटि वाले प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करवाना। 3 नंबर ऑप्शन है। मौखिक रूप से हल कराना नहीं है, अधिक से अधिक ग्रहकार नहीं है, और छात्रों को गणना संबंधी उपकरणों के प्रयोग की सलाह देना नहीं है। निगेटिव कोई बात नहीं कहेगी। हमने बताया पेडागोजी में आप निगेटिव स्टेटमेंट को बिल्कुल हटा देंगे। 3 नंबर उत्तर। अगला देखेंगे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। तो नीचे दिए गए उद्देश्यों में से एक उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? नहीं पूछा गया है, नहीं। तो बच्चों पढ़ने वाले दबाव को कम करना, देखिए ये तो उद्देश्य है। और विद्यार्थियों को रुचि के अनुसार छूट देना, ये भी उद्देश्य है। और छात्रों को प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग, ये भी सही है। ये उद्देश्य नहीं है। ठीक, जो CBSE ने निर्धारित किया है उसके अनुसार गणित शिक्षण का ये उद्देश्य नहीं है। निदान व उपचार के साधन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट देखेंगे, 25 × 18 × 4 की तरह दी गई 3 संख्याओं को गुणा करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित तरीके से परिकलन करता है। किया गया है, देखिए। विद्यार्थी ने संख्याओं के गुणन के निम्नलिखित कौन से गुणधर्मों का उपयोग किया है? ये जो सूत्र उसने लगाया है, इसमें किसका प्रयोग हुआ है? किसका प्रयोग हुआ है, ये बताना है। तो दी गई 3 संख्याओं का गुणा करते समय विद्यार्थी ने किसका प्रयोग किया है? क्रम, विनिमेय और साहचर्य गुणों का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर 2, ये इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है? 4 तरीके हैं। इसमें गणित शिक्षण के लिए कौन सा तरीका, इसमें कौन सी गतिविधि सही नहीं है, ये बताना है। देखिए, गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना सही नहीं है। ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नहीं पूछा गया, ये आपका हो जाएगा। बाकी कौन सी विधियां सही हैं? नई परिस्थितियों के ज्ञान के प्रयोग को सक्षम बनाना, सक्रिय सहभागिता, चिंतन को प्रोत्साहित करना, ये तीनों हैं। और 3 नंबर रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना निगेटिव बात है, यही पूछी गई है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राम ने से अध्यापक ने 1/4 लिखा है और 2 सही 1/2 को जोड़ने के लिए कहा, परंतु उसने गलती से क्या किया? घटा दिया। तो उसके उत्तर पर अध्यापक ने 0 अंक दे दिए, क्योंकि इनको जोड़ना था और उसने क्या कर दिया? घटा दिया। तो इससे लगता है कि राम को सही प्रश्न हल करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है?
देखिए, उसे भिन्नों का बस अभ्यास करना चाहिए? नहीं। जोड़ का ज्ञान नहीं है? नहीं। उसे जोड़ तो करना आता है, परंतु उसे अध्यापक की बात ध्यान से सुननी चाहिए। उसको ध्यान से सुनना चाहिए कि जोड़ करना है कि घटाना करना है उसका। ठीक। 3 नंबर ऑप्शन सही है। सभी का अभ्यास करना चाहिए, गलत है। जोड़ने कहा गया था, घटा दिया, इसका मतलब उसको आता है जोड़, लेकिन उसने ध्यान से बात नहीं सुनी। नेक्स्ट, स्कोरटिंग के अनुसार एक अच्छी इकाई योजना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है एक अच्छी इकाई योजना का? देखिए, स्कोरटिंग के अनुसार एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने और उन्हें कार्यान्वयन करने में स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन आपका एक हो जाएगा। स्कोरटिंग लिख लीजिएगा। स्कोरटिंग के अनुसार ये चीज़ स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा। अच्छी इकाई योजना स्कोरटिंग के अनुसार कौन सी है? जिसमें छात्र योजना बनाते हैं और उसमें कार्यान्वयन करने में स्वतंत्र होते हैं। जो कथन है विद्यार्थियों किसने कहा, ये नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये तो पढ़ना पड़ेगा आपको। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है, ये किसका स्टेटमेंट है? जैसे ये हमने बताया आपको, ये है बेकन ने कहा था। लिख लीजिए एक लाइन में, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है, बाई बेकन। नेक्स्ट है, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता क्यों होती है? गणित शिक्षण के साथ मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उद्देश्य क्या होता है? छात्रों से अधिक अभ्यास करवाना, ये होता है 3 नंबर का। अंक वृद्धि नहीं है, कमजोरी दूर करना नहीं है, गणित के प्रति रुचि बढ़ाना नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका कि इसीलिए कि अधिक से अधिक छात्र अभ्यास करें। ठीक। गणित की संकेंद्रीय पद्धति की क्या विशेषता है? गणित की संकेंद्रीय पद्धति की विशेषता है क्या? ये सरल से ले जाती है कठिन की ओर। ठीक। सरल से कठिन की ओर ले जाती है गणित की संकेंद्रीय पद्धति। ये लोग नीट लिए एक लाइन लिख लीजिए, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है। मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा के लिए सामान्यतः कौन सा एक गुण आवश्यक नहीं है? कौन सा गुण मूल्यांकन के लिए, असेसमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से नहीं है? देखिए, विश्वसनीयता आवश्यक है परीक्षा, अच्छी परीक्षा के लिए, वैधता आवश्यक है, व्यापकता आवश्यक है। ठीक है, परिणाम इसके अंतर्गत नहीं आता है। डॉक्टर B.S. ब्लूम के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोष नहीं है? परीक्षा प्रणाली के कौन सा दोष नहीं है? तो सही पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना एक दोष नहीं है। ठीक। उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना ये एक दोष नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन, ये बाकी नहीं है। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। कक्षा अध्यापक ने गणित की कक्षा में एक प्रश्न हल करते समय उत्तर बताने को कहा। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/4 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? यदि सभी छात्रों ने 4/2 उत्तर दिया तो क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि उनको भिन्न का ज्ञान नहीं है। ये है 2 नंबर। गुणा ज्ञान नहीं है, ये नहीं होगा, बात नहीं सुनी गणना। तो सभी छात्रों को भिन्न का ज्ञान नहीं है। चलिए अगला देखेंगे। यदि आपकी नियुक्ति किसी कक्षा 5 तक के स्कूल में हो जाती है तथा आप गणित के अध्यापक हैं, तो पहले दिन कक्षा में जाते हैं तो आपका प्रथम काम क्या होगा? पहले दिन क्या काम होगा? पहले दिन कक्षा में जाने पर यह देखेंगे कि उन्हें
अब तक कितना पढ़ाया जा चुका है और बच्चों को उसका कितना ज्ञान है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए इसका राइट आंसर जो होगा 2 नंबर है। इसको हम समझा भी दे रहे हैं आपको। इसमें होगा पहले दिन कक्षा में जाने पर देखेंगे कि कितना उनको पढ़ा, बच्चों को कितना ज्ञान है। ठीक है, यह जांच करके ही आगे पढ़ाना प्रारंभ करना चाहिए। तो इसके मतलब होगा उनके ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाना आपका उत्तर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट है भिन्नों का प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? भिन्न का प्रश्न समझाना है तो क्या करना चाहिए? भिन्नों का प्रश्न हल करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षक को बच्चों को क्या बताना चाहिए? चौकोर, गोल, आयताकार वस्तुओं आकृतियों में उनकी इकाई मानते हुए भिन्न भागों को समझाना चाहिए। आपका 1 नंबर ऑप्शन है कि ये नहीं है, जोड़ घटाना नहीं बताना चाहिए, आंसर असमान समान ये सब नहीं है। राइट आंसर आपका 1 होगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर हम आ गए। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं? गणित के पढ़ाते समय जो भाषा संबंधी लिखा जाता है गणित के प्रश्न, उसके लिए आवश्यक चीज़ें क्या है? तो इसमें क्या होगा? देखिए 1 नंबर क्या है? गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझाना, ठीक है, ये होगा। विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझाना, सही है। गणित की जो भाषा संबंधी प्रश्न है उसके लिए आवश्यक है प्रत्ययों को संकेतों में स्पष्ट करना। ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये ज़रूरी हैं और इसीलिए आपका 4 नंबर ऑप्शन जो है प्रश्न वो सही है। तो चलिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको बताया मैथ की पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। उम्मीद है इसमें आपने सीखा होगा बहुत कुछ। इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, देखते रहिए पेडागोजी के क्वेश्चन। और सीटेट के तो हम आपको बता ही रहे हैं, CDP EVS क्लास दे ही रहे हैं और देते भी रहेंगे आगे। आप ये सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, सीटेट को स्टूडेंट को शेयर करिए। फिर मिलेंगे, नमस्ते।